हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खबर आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, ज़रूर जानी होगी, किधर तो देखी होगी, कौन-सी? यस दोस्तों, वॉरेन बफेट जी फाइनली हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सारी चीज़ें ए टू ज़ेड में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने ये जो फैसला लिया है रिटायरमेंट का, ठीक है? तो उससे रिलेटेड अब इनके बदले कौन आने वाला है यहाँ पे? प्लस उसी के साथ-साथ जो रिटायरमेंट की स्पीच भी हम लोग को उनकी देखने को मिल चुके हैं, जो शेयर होल्डिंग मीटिंग में जो सारी बातें वो बोलते हैं। सो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी उन्होंने यहाँ पे दी है, किस चीज़ को लेकर? तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वॉरेन बफेट जी ने सभी शेयर होल्डर्स को शॉक कर दिया कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि यस, वो इसी साल के एंड तक अभी रिटायर होने यहाँ पे जा रहे हैं और रिटायर होने के बाद उनका अभी पोस्ट जो कंपनी में रहेगा, बर्कशायर हैथवे की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन हैंडल करेंगे? तो आप देख सकते हैं जो वाइस चेयरमैन ग्रेग एबल की अगर हम लोग बात करें, तो वो उनको यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। सो ग्रेग एबल की अगर हम लोग बात करें, वो भी बर्कशायर हैथवे से ही कई सालों से जुड़े, कई डिकेड्स से जुड़े हुए, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। यूजुअली वही व्यक्ति हम लोग को आगे जाके वो सीनियर जो पोस्ट रहती है, उसी को टेक ओवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो वॉरेन बफेट जी की अगर मैं बात करूँ, रिटायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बोल दी है, बट सबसे बड़ा अगर कोई चर्चे का विषय बना है, तो यस, उन्होंने जो वार्निंग यहाँ पे जारी की है, जो डेंजर यहाँ पे इशू किया है, किसको? तो दोस्तों अमेरिका को। अमेरिका से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो अभी की जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं है। एंड अमेरिका का सबसे बड़ा हार्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए अमेरिका पूरी दुनिया इधर से उधर कर दे, तो अब वो रहती है अमेरिकन डॉलर्स। सो अमेरिकन डॉलर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वॉरेन बफेट जी ने सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ पे जारी की है। एंड उनके शब्द भी देख सकते हो कितने कठोर शब्द है कि वोंट बेट ऑन अ करेंसी गोइंग टू हेल। मतलब ऐसी करेंसी जो कि ऐसी गिरते जा रही है कि जो नरक में ही चली जाएगी, इतना नीचे, उसमें हम लोग कभी पैसा नहीं लगाएंगे, उस पे हम लोग कभी बेट नहीं लगाएंगे। इस प्रकार का मतलब कितना ब्रूटल वार्निंग उन्होंने दिया है। किसको दिया? ऑब्वियसली डॉलर के बारे में वो यहाँ पे वार्निंग जारी कर रहे हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं वॉरेन बफेट जी अगर कोई बात बोलते हैं भाई, तो कोई उस चीज को यहाँ पे इग्नोर नहीं करेगा और हर जगह पे आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड बातें कम, और वॉरेन बफेट जी ने जो वार्निंग दी है डॉलर को लेकर ही, ठीक है, उसी को हर जगह पे आप लोगों को हाईलाइट होते हुए देखने को मिल जाएगा। हर जगह पे आर्टिकल्स यही देखने को मिलेंगे। एंड जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उससे आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि आने वाले समय में डॉलर की हालत कितनी खराब भी हो सकती है। अभी आप बोलोगे व्हाई, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मेजरली वॉरेन बफेट जी ने 3 बड़े कारण अपने साइड से यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि भाई जिस प्रकार से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या? सरकार, जो अमेरिकन सरकार जो अभी की बनी है जस्ट अभी-अभी, सो जिस प्रकार से वो डिसीजंस ले रही है, प्लस उसी के साथ-साथ जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चल रही है, आप सभी लोगों को पता ही है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली थी। डॉज की अगर बात करें, तो वो भी स्पेंडिंग को लेकर इतना नुस्खा अपना रहे हैं, लोगों के जो जॉब्स है उनको वहां से काम से यहाँ पे निकाल रहे, बर्डन कम करने की कोशिश करते। वॉरेन बफेट जी ने भी यही बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो डेफिसिट है, वो अनसस्टेनेबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट अगर कोई है, तो वो कौन सा है? हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, जिस प्रकार के डिसीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, आगे क्या होगा, बिग क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज को लेकर उन्होंने बोला है कि डॉलर में कोई अभी निवेश करना यहाँ पे नहीं चाहेगा, या फिर अगर कर भी रहा है तो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस लो नजर आ रहा है, क्योंकि डॉलर का अभी फ्यूचर क्या रहेगा वही पता नहीं हो रहा है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चल रही है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रवैया। यस, ये जो एग्रेसिव जो अप्रोच ट्रंप ने यहाँ पे अपनाया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका एंड डॉलर के लिए अभी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इस चीज के चलते जो ट्रस्ट है, वो लोगों का अभी ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लोगों का मतलब, वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात बोलते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी चलती है भाई इन्वेस्टर से ही। ठीक है, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, तो भाई आपकी करेंसी, आपका देश, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो आप नीचे ही गिरते चले जाओगे। और फिलहाल जो ये एग्रेसिव अप्रोच जो यहाँ पे ट्रंप ने अपनाया है, जो ये रणनीति यहाँ पे उन्होंने अपनाई है, इस चीज के चलते अमेरिका का जो ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, वो काफी बुरी तरीके से शैटर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये चीजें आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी।
ठीक है, अगर ऐसा ही रहा तो। मतलब वो जो कह रहे हैं कि डॉलर जो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, बीच में थोड़ा भागा था। डॉलर इंडेक्स भी आप देख सकते हो 110 तक चला गया था। फिर उसके बाद इतना नीचे फास्टली यहाँ पे आ गया डॉलर इंडेक्स की बात करें, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है कि सिचुएशन कैसी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये रवैया नहीं बदला, तो ये जो पतन चल रहा है डॉलर का, भाई ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी चेतावनी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के वक़्त ये जो बात बोल के रखी हुई है, ये सबसे ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग को हाइलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर करेंसी वाइज़, कंट्री वाइज़ अगर बात करें, तो उनको जापान का बाज़ार एंड उस खास करके जापान की करेंसी, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें येन, को इसके चलते यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने देखा भी था कि वॉरेन बफेट जो आजकल जापान को लेकर, जापान के स्टॉक्स को लेकर, मतलब उनकी जो कंपनी रहती है बर्शन हैथवे की हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि भाई हम तो एकदम इसको फॉरएवर ही होल्ड करेंगे जापानीज़ स्टॉक्स को। एंड उनका स्टेक भी आपको पता है बीच में, इसको भी मैंने वीडियो में कवर किया था कि मित्सुबिशी जैसी कंपनियाँ और भी 4 अदर कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिलती थी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, निवेश किया था जापानीज़ कंपनी में। तो उनका जो भरोसा है, वो जापान की कंपनीज़ के ऊपर लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं कंपनीज़ के नाम की बात अगर करूँ, ठीक है, तो मारुतिन क नाम की कंपनी थी, ठीक है, इतुचो करके नाम की कंपनी थी, मित्सुबिशी ऑलरेडी है, मित्सुबिशी एंड सुमितोमो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ थे, जहाँ पे उन्होंने निवेश करके रखा था। ग्लोबल लेवल की अगर हम लोग बात करें, एंड आपको पता भी है, वॉरेन बफेट काफ़ी ज़्यादा हेवी मैसिव कैश भी होल्ड यहाँ पे करते हैं। सो फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो वॉरेन बफेट जी ने अपने रिटायरमेंट के भी स्पीच में अगर देखा गया, तो यही पॉइंट्स को बार-बार हाइलाइट करने की कोशिश यहाँ पे की है। मतलब हम कह सकते हैं मेजरली यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी कितने सारे इन्वेस्टर मीटिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, बट इस प्रकार की वार्निंग एंड ये सारी चीज़ें क्यों जारी हो रही है आपको पता ही है, एक ही चीज़ के चलते, यस, ट्रम्प के टैरिफ के चलते। ठीक है, मतलब ये ट्रम्प के टैरिफ के चलते ही आप कह सकते हैं अमेरिका फँसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स अभी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुके हैं अमेरिका के हिसाब से। एंड अमेरिका आपको पता है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा, तो हर जगह पे वो प्रॉब्लम पास ऑन यूजुअली हो ही जाती है। सो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे आपको देखा कि डॉलर की अगर बात करें, तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। देन ट्रस्ट की अगर हम लोग बात करें अमेरिका के ऊपर, वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तो यस, आपको सभी लोगों को पता ही है कि ट्रम्प वर्सेस पॉवेल जी की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, उसमें भी अमेरिका की जो छवि है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बस एक ही चीज़ सोचनी है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जहाँ पे देश के इतने दिग्गज व्यक्ति में अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा, तो क्या इन्वेस्टर वहाँ पे खुल के निवेश कर पाएँगे बड़े लेवल पे? सो ये एक क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन 4th पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है कि चीन के साथ जो पंगे यहाँ पे चल रहे हैं, वो तो होना ही है। ट्रम्प आएँगे तो ये होगा ही होगा। देन चीन के साथ अभी और भी क्या किया है, दुनिया भर के कंट्री के साथ पंगे लिए, कैसे? टैरिफ के चलते वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर लिस्ट निकाली जाए, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, बट उसका अल्टीमेटली जो सेंटर पॉइंट अगर बनता है, वो एक ही व्यक्ति बनता है, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। सो वॉरेन बफेट जी ने भाई यही बार-बार चेतावनी देने की कोशिश यहाँ पे की है। मतलब क्या है दोस्तों, कि हमें भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रखना है, कि आने वाले समय में उनका रवैया कैसे रहेगा और क्या-क्या वो नए प्लान यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, बीच में डॉलर इंडेक्स काफ़ी हाई चला गया था, इसलिए उन्होंने एग्रेसिवली अप्रोच अपनाया था। फिर डॉलर इंडेक्स नीचे आया था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने अपना जो अप्रोच था, वो नॉर्मलाइज़ कर दिया। अभी आप देख सकते हो इतने ज़्यादा कुछ एग्रेसिव खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो इसी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मार्केट में हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले